तो इस हफ्ते में हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिला है, जिसमें कुछ बढ़िया हिंदी लैंग्वेज वाली मूवीज भी शामिल हैं, जिनके बारे में मैं आपको पिछली 2-3 वीडियोस में बता ही चुका हूं। और बाकी आज के दिन में भी कुछ हिंदी लैंग्वेज वाले कंटेंट को सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों के लिए ही और भी बढ़िया कंटेंट हिंदी लैंग्वेज वाला रिलीज होने जा रहा है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक बड़ी हॉलीवुड की मूवी की अनाउंसमेंट भी आ चुकी है, जिसका हिंदी डब में काफी इंतजार हो रहा था ओटीटी पे रिलीज होने का। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए इस वीडियो का लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है, जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है मॉन्स्टर, जिसे वैसे काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था, जो एक कोरियन वेब सीरीज है। बाकी इसमें कहानी भी हमें बढ़िया देखने को मिलती है, जो एक वन टाइम वॉच टाइम पास वाली बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी इंडिया में Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई बढ़िया कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है नाइस टू नॉट मीट यू, जो भी एक नई साउथ कोरियन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो एक बड़ा मूवी स्टार होता है, जिसके कई सारे फैंस भी होते हैं, और अभी उससे मिलने के लिए एक जर्नलिस्ट को भेजा जाता है, जो वैसे होती तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है, लेकिन अभी उसको फोर्सफुली एंटरटेनमेंट कवर करने के लिए भेजा जाता है। और उसकी पहली एंटरटेनमेंट स्टोरी होती है इसी एक्टर के ऊपर, जिसके ऊपर ही उसे एक आर्टिकल लिखना होता है। लेकिन ये बंदा काफी एरोगेंट होता है, मतलब मूवीज एंड सीरीज में हीरो होता है, लेकिन असल जिंदगी में विलन। तो इन दोनों के बीच क्या क्या होता है वही हमें हंसाते हुए इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो एक मिनी वेब सीरीज होने वाली है, जिसके सीजन 1 के टोटल 16 एपिसोड होने वाले हैं, जिनको अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अभी आज के दिन में ही एक नई एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है डॉक्टर स्यूस, जो वैसे देखने में तो बच्चों वाली वेब सीरीज लगती है, लेकिन इसमें कहानी काफी बढ़िया देखने को मिलेगी, जिसको हमें एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए बढ़िया कॉमेडी वाली कहानी के साथ भी दिखाया जाता है, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी काफी ज्यादा पसंद आएगी, स्पेशली जिनको भी बढ़िया एनिमेशन देखना पसंद है, और वो भी बढ़िया कहानी के साथ। जिसे भी आज के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल R-रेटेड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आइसफॉल, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 5.7 की चल रही है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो एक शिकारी होता है और बर्फीले इलाके में अपने शिकार ढूंढने के लिए निकला होता है। लेकिन इसी के दौरान ही उसको बहुत सारे पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है, और ये एक ही बैग नहीं बल्कि उस बर्फ के नीचे और भी बहुत सारा पैसा गड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस के साथ साथ कुछ बड़े क्रिमिनल्स को भी इस पैसे के बारे में पता चल जाता है, जो इस बंदे को किडनैप कर लेते हैं। तो इसके बाद कहानी में क्या क्या होता है वही हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी ये एक R-रेटेड मूवी है, जिसमें हमें खून खराबे के साथ साथ यहाँ भी देखने को मिल सकता है। तो फैमिली मूवी तो नहीं होने वाली, जैसे भी अभी इसी हफ्ते में ही 4 नवंबर मतलब के कल के दिन से ही वर्ल्ड वाइड VOD मतलब के रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाने वाला है, जो फिलहाल अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। लेकिन ये मस्ट ट्राई वाली मूवी होने वाली है, जिसका ट्रेलर तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो अभी 4 नवंबर से ही ओनली रेंटल बेसिस पे एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। जो भी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी तो सही, लेकिन उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मतलब अभी इसकी हिंदी डबिंग शुरू कर दी जाएगी, जो अभी हमें आने वाले कुछ टाइम में मतलब कुछ दिनों में नहीं बल्कि कुछ हफ्तों में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। बट ये एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही वर्ल्ड वाइड एक हॉलीवुड की बड़ी मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द स्मैशिंग मशीन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉक मतलब के ड्वेन जॉनसन की बड़ी मूवी, जिसके OTT रिलीज होने का भी काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ इस मूवी को OTT पे देखने के लिए, जो एक R-रेटेड साइकोलॉजिकल बायोग्राफी हिस्ट्री पे बेस्ड सच्ची कहानी वाली स्पोर्ट्स एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.8 की चल रही है। ड्वेन जॉनसन के करियर की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है, क्योंकि इस मूवी को थिएटर्स में भी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, जो अभी 4 नवंबर से ही ओनली रेंटल बेसिस पे एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। जो भी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी तो सही, लेकिन उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद हॉलीवुड की मार्वल्स की ओर से कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी का OTT पर रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, मार्वल्स की मूवी फैंटास्टिक 4 के बारे में, जिसको लेके भी काफी सारे कमेंट्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो फाइनली अभी इस मूवी की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है हिंदी लैंग्वेज में। यहाँ फैंटास्टिक 4 मूवी को अभी जियो हॉटस्टार की ओर से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जो भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 5 नवंबर से मतलब वेडनेसडे के दिन से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी और मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसका मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।
इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और बड़ी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो एक नई साउथ कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें दो औरतों की कहानी देखने को मिलेगी जो अभी दो बुरे बंदों के साथ बुरी फंसने वाली हैं। मतलब एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में फंसी होती हैं, जिससे निकलने के लिए उसको कई सारे सजेशन मिलते हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दोनों का मर्डर करने का। तो इन दोनों की कहानी कैसे आगे बढ़ती है और उनके साथ क्या क्या होता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, थ्रिल से भरते हुए, जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसके टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं, जो अभी हमें इसी फ्राइडे के दिन में ही 7 नवंबर से दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया हॉलीवुड की मूवी के 2 पार्ट्स को रिलीज किया गया था, जो एक सुपरहिट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रही थी, जिसका नाम था नाउ यू सी मी, जिसमें हमें कुछ ऐसे बंदों के ग्रुप की कहानी देखने को मिलती है जो बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देते हैं और उनके हाथ में इतनी सफाई होती है कि लोगों के सामने ही चोरी को अंजाम देते हैं और सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलता। जिसके पहले दोनों पार्ट्स को ही बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 3 भी आने वाला है। जी हाँ, नाउ यू सी मी मूवी का पार्ट 3 आने वाला है, जिसमें हमें एक बड़ी हीरो की चोरी की कहानी देखने को मिलेगी और ये चोरी भी बहुत बड़े क्रिमिनल्स को टारगेट करने वाली है। मतलब कि पकड़े जाने का खतरा तो होता ही है, अगर पकड़े गए तो जेल में नहीं बल्कि जान से जाएंगे, जिसे अभी इसी नवंबर मंथ में ही रिलीज किया जाने वाला है। बाकी अभी तक इसकी हिंदी लैंग्वेज कंफर्म तो नहीं की गई है, जिसको अभी नवंबर मंथ के सेकंड वीक में ही 14 नवंबर से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है। बाकी ये एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जिसमें हमें बड़ी बड़ी चोरियों की कहानी देखने को मिलेगी। इसके बाद नवंबर मंथ में बहुत सारी बड़ी बड़ी वेब सीरीज तो रिलीज होने वाली हैं, जिनके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में बता ही चुका हूं। लेकिन अभी एक और बड़ी हिंदी वेब सीरीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि एक एक्शन वॉर थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक सच्ची कहानी देखने को मिलेगी इंडिया की वॉर हिस्ट्री में से कारगिल वॉर की। तो कारगिल की जंग की कहानी तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी और मूवीज भी काफी सारी बन चुकी है, लेकिन वो जमीनी लड़ाई से अलग इस सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलने वाली है इंडियन एयरफोर्स की, जिसमें साउथ इंडस्ट्री से सिद्धार्थ के साथ जिमी शेरगिल हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं और बाकी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है और इसकी कहानी भी काफी थ्रिल से भरी हुई होगी, जिसके VFX और प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफी बढ़िया लग रही है। बाकी अभी तक इस वेब सीरीज की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, जिसकी अभी तक फर्स्ट लुक ही रिलीज की गई है, जिसे भी अभी इसी साल में ही रिलीज किया जाएगा। उसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ये वेब सीरीज हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, जो भी आने वाली एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई है एक नई हिंदी सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर मूवी द ताज स्टोरी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परेश रावल की एक और कंट्रोवर्शियल मूवी द ताज स्टोरी के बारे में। तो जैसे कि बीजेपी लगी हुई है मस्जिदों को खोद खोद के नीचे से मंदिर निकालने के लिए, तो उसी के जैसे ही ये कुछ मूवी डायरेक्टर्स भी लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम करते हुए पैसा छापने की ट्राई, जिसमें कुछ कामयाब हो रहे हैं और कुछ बुरी तरह से पिट रहे हैं। तो ये मूवी भी उन्हीं में से ही एक है, जिसमें हमें एक और वैसी ही कहानी दिखाई जाती है। हालांकि कहानी में काफी ज्यादा पोटेंशियल तो था, जो कि एक कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें एक टूर गाइड की कहानी देखने को मिलती है, जो किताबें पढ़ पढ़ के इंडियन हिस्ट्री में से ताजमहल के बनने के पहले इस जमीन पे क्या था उसकी रिसर्च करके लोगों को जानकारी दे रहा होता है। लेकिन इससे कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं, जो इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर देते हैं। तो ये कोर्ट में अपने पक्ष को कैसे रखता है वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें कोई भी नतीजा तो देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन कैसे इस कहानी को प्रेजेंट किया जाता है वही थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस मूवी का, जिसमें परेश रावल के अलावा और किसी भी एक्टर ने इतनी बढ़िया एक्टिंग नहीं की है। तो ये मूवी वन टाइम वॉच ही है। तो अभी इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का भी इंतजार हो रहा है, जिसका अभी OTT प्लेटफॉर्म तो कंफर्म ही है, जो ऐसी मूवीज के लिए पक्का ही हो जाता है कि ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिलेगी। बाकी इसकी रिलीज डेट की बात करें तो ये मूवी हमें आने वाले दिसंबर मंथ में ही देखने को मिलेगी, लेकिन उसके पहले ZEE5 पे ही एक और मूवी पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ बंगाल फाइल्स की, और अभी इसी वीक में ही देखने को मिल सकती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, क्योंकि इस हफ्ते में थर्सडे और फ्राइडे के दिन में और भी बहुत सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिन सभी के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।